सो हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, वाई कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, कभी भी हम कोवलेंट कंपाउंड्स को जब हम हीट करते हैं तो वो उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आता है वो हमेशा आयनिक बॉन्ड्स के या आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम आता है। वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और जल्दी बॉइल भी हो जाते हैं। द सिंपल रीज़न इज़ दैट अगर हम आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में कोवलेंट कंपाउंड्स को कंपेयर करते हैं तो जो उनके बीच में बॉन्ड है वो काफ़ी वीक है। अगर हम बात करें एक NaCl जो कि क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, और यहाँ हम बात करें एक कोवलेंट कंपाउंड यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, जो इनके बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिस वजह से जो अगर इसको बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इसको मेल्ट कराने के लिए। लेकिन जब अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें, इनके बीच में वीक फोर्सेस हैं। इनके कंपैरिजन में इनके फोर्सेस क्या है, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो वीक होता है, जिस वजह से थोड़ा सा ये टेम्परेचर देने पे ये क्या हो जाते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिस वजह से क्या हो जाएगा, ये मेल्ट कर जाता है। ठीक है, तो अब सिंपल रीजन ये क्या देंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स दे आर मेड अप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स एंड दे आर वीकर देन आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, दैट्स व्हाई द कंपाउंड्स व्हिच हैव कोवलेंट बॉन्ड्स दे जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है, बेस्ड अपॉन द ग्रुप वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट स्टेट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले क्या बोलता है, हैलाइड ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13। देखो, ग्रुप 13 की सारे के सारे जो एलिमेंट है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास 3 है। जैसे आप एग्जांपल लो ग्रुप 13 का एल्यूमिनियम, अगर इसका हैलाइड बनाना चाहते हैं तो बहुत ईजी है, एल्यूमिनियम लिखें, कोई भी हैलाइड लिखें, यहाँ में क्लोरीन ले लिया। अब इसकी वैलेंसी +3 होती है, इसकी -1 होती है। अब इसका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ से क्या आ जाएगा, AlCl3। यानी जनरली क्या हो जाता है, कोई ग्रुप 13 का अगर मान लो X है, कोई भी हेलोजन है, ठीक है, उसके साथ क्या करता है, ये इस तरह का कंपाउंड बना देता है XS3। अगर आप एग्जाम्पल लेके बताना चाहें तो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछता है, कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2, ठीक है, कि ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, वो कंबाइन करता है ग्रुप 16 के साथ। देखो, ग्रुप 2 में सबके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके पास 2 है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। और ग्रुप 16 में आपके पास ऑक्सीजन फैमिली है, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या है, 2, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करो, इन दोनों को कंबाइन कर दो, कैल्शियम, यहाँ ऑक्सीजन, ये +2 है, ये -2 है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। यानी एक तरह से मेटल और नॉन मेटल के बीच में ऐसे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इस तरह से आपको बताना था। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट C5H10, आपके पास कंपाउंड गिवन है C5H10 एंड C6H12। प्रूव क्या करना है आपको कि ये दोनों होमोलोगस हैं। अब देखो, होमोलोगस जो कंसेप्ट है उसमें क्या कहता है कि सबसे पहले क्या कंडीशन होनी चाहिए, उनका फंक्शनल ग्रुप यानी जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होनी चाहिए। मतलब अगर एल्केन है तो एल्केन ही होना चाहिए, एल्कीन है तो एल्कीन, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होना चाहिए। तो यहाँ हम बता सकते हैं ये क्या है, एल्कीन है। अगर हाइड्रोजन नंबर ऑफ कार्बन से डबल होता है दैट मीन्स वो एल्कीन होते हैं। तो देखो यहाँ भी ये डबल हो रहा है, दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप इनका सेम है। ठीक है, यानी वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी बिलोंग करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होती है, इनके ये अल्टरनेट होने चाहिए। अल्टरनेटिव मतलब एक के बाद, C5 के बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, C6 आता है, तो यानी ये अल्टरनेट है। इसके बीच में जो ये दो कंपाउंड्स हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस होना चाहिए, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होना चाहिए, यानी एक कार्बन बढ़ना चाहिए और 2 हाइड्रोजन बढ़ने चाहिए। अब देखो, C5 से C6 जाते हैं तो एक कार्बन बढ़ गया, C10 से C12 जाते हैं तो 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, यानी CH2 अगर ग्रुप आ गया, इनके बीच में अगर CH2 डिफरेंस आ गया दैट मीन्स ये क्या है, होमोलोगस है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी चेक करो, फिर देखो कि क्या है वो अल्टरनेट है या नहीं है। उसके बाद हमें क्या देखना है कि क्या उनके बीच में डिफरेंस CH2 का है, अगर है तो होमोलोगस है, अगर नहीं है तो होमोलोगस नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास पूछता है कि व्हाट आर द आइसोमर्स ऑफ C5H11OH। देखो यहाँ हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करें, C5H11OH बना दो। सबसे सिंपल क्या रहता है कि अगर आप लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो यहाँ पे C5H11 हो गया और ये OH, यानी टोटल हाइड्रोजन क्या हो गया, 12 हो गए। ऑक्सीजन 1 है, 5 कार्बन है। पोजीशन चेंज करके भी आप कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है, तो पहले क्या करो, अब सेकंड के साथ कर दो, सेकंड के साथ कर दिया। अब ये सेकंड के साथ है, इसको थर्ड के साथ कर दो, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इस पूरे को उठा के यहां पुट कर सकते हो। देखो ठीक भी आ सकता है। तो ये हम आइसोमर्स बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे आइसोमर्स बना देंगे। उसके बाद बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। देखो ब्रोमीन वाटर की सिंपल कंपोजिशन क्या होती है, ज़्यादातर क्या हो जाती है, ब्रोमीन प्लस वाटर, ठीक है। और कई बार कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसके साथ मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप ब्रोमीन और वाटर लेंगे वो भी ठीक होगा, ब्रोमीन वाटर के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखेंगे वो भी ठीक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, तो देखते हैं। दे रखा है हेक्सानोइक एसिड। हेक्सानोइक का एसिड का फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले देखो 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होंगे, और लास्ट में क्या होगा, हेक्सानोइक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को ये कार्बोक्सिल का होगा। यानी अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो क्या हो जाएगा, C6। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ अटैच करने की जरूरत नहीं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 और ये भी लिख सकते हो आप, या ये लिख सकते हो C5H11CO, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका दो स्ट्रक्चर बनाना है। देखो 2 3 4 5 6, इसका बनाना बहुत आसान है। एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस दिखाने हैं, ये देखो 2 यहाँ दिखा दिए, 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर कर दो, या ऑक्सीजन के जो तो बाकी हैं। अब देखो इसमें जो बॉन्डिंग पेयर और जो लोन पेयर है वो दोनों शो करने होते हैं हमें, ये 6 शो कर दिए। अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ऐसे कि अब ये क्या हो जाएगा, अपने पास इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा हेक्सानोइक एसिड का। इनको आप सर्कल भी कर सकते हैं।
ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक डोप स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सानोइक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास पेंटेनॉन। ठीक है, तो पेंटेनॉन होता क्या है, ये ऑन लगाया नहीं, ये क्या होगा, कीटोन होगा। 2 3 4 5 पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लेनी चाहिए। और जो कीटोन होता है वो टर्मिनल तो होता नहीं है, वो तो मिडल में लगता है, तो हम ये क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। और बाकी जगह क्या करो, हाइड्रोजन लगा दो। इसका बनाना भी बहुत सिंपल है, 5 कार्बन। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर दिए, 2 यहाँ कर दिए, एक एक यहाँ जाएगा। हमें लॉन पेयर भी शो करना है। बिल्कुल जल्दी जल्दी सर्कल करते जाओ। दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेनॉन। अगर इसका फॉर्मूला लिखना होता तो क्या लिखते हैं, C5। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।